नमस्कार दोस्तों। कल एक बहुत बड़ी खबर आई है एलॉन मस्क और ट्विटर से रिलेटेड। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एलॉन मस्क के द्वारा करीब 9% स्टेक जो है वो ट्विटर में खरीदा गया, लेकिन अब यहां पर एलॉन मस्क कह रहे हैं कि वो ट्विटर को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो यहां पर इसका कारण क्या है ये आप देख सकते हो। अक्सर आपको एलॉन मस्क और जो ट्विटर का बोर्ड है उसमें कुछ मतभेद देखने को मिलेगा। जैसे कि रिसेंटली यहां पर एलॉन मस्क के द्वारा ट्वीट किया गया था, डू यू वांट एन एडिट बटन। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो कंपनी चलती है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग चलती है। जो जो कंपनी का बोर्ड होता है जिसमें शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यहाँ पर, या फिर शेयर होल्डर होते हैं, तो वो बोर्ड चलाता है कि ये कंपनी किस दिशा में जाएगी। तो यहाँ पर एलॉन मस्क ने बिना बोर्ड से इजाजत लिए, बिना कुछ पूछे यहाँ पर डायरेक्टली ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि बोर्ड को ये बात पसंद नहीं आई। तो लगातार बोर्ड, ट्विटर का जो बोर्ड है और एलॉन मस्क के बीच में ये कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। और इसी को देखते हुए यहां पर एलॉन मस्क अब ये कह रहे हैं कि वो पूरे ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, और इसकी वैल्यूएशन करीब $43 बिलियन के आसपास उन्होंने लगाई है। ये आप देख सकते हो, एलॉन मस्क ऑफर्स टू बाय ट्विटर इन टेक ओवर अटेम्प्ट। तो यहां पर एक और चीज सामने आ रही है और बोला जा रहा है हॉस्टाइल टेक ओवर किया जा सकता है एलॉन मस्क के द्वारा। तो ये हॉस्टाइल टेक ओवर क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं मस्क को, तो इसको डिटेल से समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज के लिए यहाँ पर आपके पास मौका है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और बैंक कॉम्बो जो है वो आपको एक साथ मिल जाएगा बहुत ही कम दाम पर। आपको कोड इस्तेमाल करना है हमारे ऐप और वेबसाइट पे, अंकित कॉम्बो, ANKIT COMBO। बाकी कोर्सेज के लिए आप अंकित 40 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, टेस्ला के जो CEO हैं एलॉन मस्क, उन्होंने यहां पर कहा है कि बेस्ट एंड फाइनल ऑफर मैं यहां पर दे रहा हूं ट्विटर को, जो ट्विटर के शेयर होल्डर्स हैं, कि मैं 100% खरीदना चाहता हूं। और एक जो शेयर का प्राइस है वो उन्होंने करीब $54 के आसपास बताया। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे ट्विटर का जो प्राइस है, मतलब कि ऑब्वियसली बात है हम डॉलर में बात कर रहे हैं क्योंकि ये यूएस के अंदर लिस्टेड कंपनी है। तो अभी इस समय करीब $44-45 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है ट्विटर का। तो उन्होंने कहा है कि मैं यहां पर हर एक शेयर के लिए $54 देने के लिए तैयार हूं। इस समय अगर आप देखोगे एलॉन मस्क का वेल्थ सबसे ज्यादा, ही इज द रिचेस्ट पर्सन, $260 बिलियन के आसपास। और ट्विटर का जो मार्केट वैल्यूएशन अभी प्रेजेंट में है इट इज $37 बिलियन के आसपास। और ये यहां पर ऑफर कर रहे हैं कि मैं $43 बिलियन में पूरे ट्विटर को खरीद लूंगा। तो इसका कारण क्या है वो हम जाने उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। कुछ दिन पहले मैंने 10 दिन आई थिंक पहले मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि एलॉन मस्क ने $3 बिलियन से 9.2% स्टेक ट्विटर के अंदर खरीद लिया है। अब 9.2% स्टेक खरीदने की वजह से क्या हुआ है कि एलॉन मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर आप देख सकते हो यहाँ पर वैनगार्ड ग्रुप है, जिसके पास 8.8% स्टेक है। इनफैक्ट ट्विटर के जो को फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, उनके पास ही सिर्फ 2.2% स्टेक बचा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि एलॉन मस्क लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी पर्सन जब लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता है तो वो काफी कुछ इंफ्लुएंस कर सकता है उस कंपनी के अंदर। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर मार्केट में आई कि एलॉन मस्क ने 9.2% स्टेक खरीदा है, क्योंकि ये स्टेक उन्होंने पहले खरीद लिया था, 10 दिन पहले खरीदा था, लेकिन इसके बारे में जो खबर है वो बाद में पता चली। उसके बाद 5 अप्रैल को देखिए क्या होता है, जो पराग अग्रवाल, आपको पता होगा, ही इज द करंट CEO ऑफ ट्विटर, तो उनके द्वारा यहां पर बोला गया कि जो एलॉन मस्क हैं वो कंपनी के बोर्ड को ज्वाइन कर जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर जो कोई भी कंपनी होती है दुनिया में उसके अंदर बोर्ड होते हैं, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कंपनी किस दिशा में जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। तो ऑब्वियसली बात है, एलॉन मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए तो उनको बोर्ड में लेना चाहिए। तो पराग अग्रवाल ने कहा कि एलॉन मस्क कंपनी के बोर्ड को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन 11 अप्रैल को देखिए क्या होता है, फिर से खबर आती है कि एलॉन मस्क ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन नहीं करेंगे। और यहां पर पराग अग्रवाल के द्वारा कुछ इंडिकेशन दिया जा रहा था कि आगे भी यहां पर कई डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। और उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया एलॉन मस्क का, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इशारा इसी की तरफ था। और साथ ही साथ उनका कहना था कि आगे फ्यूचर में कोई भी नॉइसेस होंगी इस तरह से, तो आपको ये सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना। मतलब पराग अग्रवाल अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये संकेत दे रहे थे। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद अभी क्या हुआ है, अब यहां पर टेस्ला के जो CEO हैं उनका कहना है कि मैं ट्विटर को
पूरी तरह से खरीदना चाहता हूं $43 बिलियन में। यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं इसको प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूं ताकि विश्व के अंदर जो फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म है वो बना रहे। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अभी प्रेजेंट में जो प्राइस चल रहा है ट्विटर का, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहां पर पेमेंट करने के लिए तैयार हूं पर शेयर के हिसाब से $54 के आसपास। और इसी को लेकर उन्होंने यहां पर एक ऑफर दिया। ट्विटर बोर्ड के जो चेयरमैन है ब्रेट, मैंने आपको बताया ना यहां पर जो बोर्ड होता है तो उसको लीड किया जाता है किसी चेयरमैन के द्वारा। तो इस समय ट्विटर बोर्ड के चेयरमैन है ब्रेट टेलर, उनको यहां पर एक ऑफर दिया और इसको इन्होंने रिवील भी किया। आप देख सकते हो कल ही ये खबर आई थी अप्रैल 14 को, आई मेड एन ऑफर, ऐसा एलॉन मस्क ने यहां पर रिवील कर दिया। उसके बाद देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, एलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि मैं इसको क्यों खरीदना चाहता हूं। एलॉन मस्क का ये कहना है कि अगर ट्विटर एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बना रहना चाहता है पूरे विश्व भर में तो इसको प्राइवेटाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्राइवेटाइज नहीं होगा, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मैंने जब ट्विटर के अंदर इन्वेस्ट किया था, इतना बड़ा शेयर खरीदा ट्विटर के अंदर, तो मेरा मेन मकसद यही था ताकि मैं फ्री स्पीच को बरकरार रख सकूं, और इसी की वजह से यहां पर बार बार वो इस बात को कह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जितना प्राइस पे खरीद रहा हूं वो कहीं ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखो जो एलॉन मस्क ने जब इसका शेयर खरीदना स्टार्ट किया था कुछ समय पहले, करीब आप कह सकते हो मार्च के महीने में 20-22 मार्च के आसपास जब उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया था, उसके मुकाबले ये $54 दे रहे हैं। उस समय ये प्राइस करीब $35-36 चल रहा था, तो उसके मुकाबले ये यहां पर 54% प्रीमियम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, देने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा जब यहां पर अनाउंसमेंट हुआ था और जैसे ही से शेयर भागा था, उसके पहले आप देखोगे उसके मुकाबले ये 38% ज्यादा दे रहे हैं। बेसिकली उनका ये कहना है कि ये मेरा फाइनल ऑफर है, आप इस ऑफर को ले लीजिए, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सारा शेयर मुझे दे दीजिए। ये फाइनल ऑफर यहां पर एलॉन मस्क देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मेन कारण यह है कि यहां पर उनका मैनेजमेंट पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने क्लियरली इस चीज को कह दिया कि अगर ये डील वर्कआउट नहीं करता है और क्योंकि मेरा मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हो सकता है कि आगे चलकर मैं अपने पोजीशन को रिकंसिडर करूं। मतलब एज अ शेयर होल्डर वो आगे चलकर कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका यह कहना था कि दिस इज नॉट अ थ्रेट, मैं कोई थ्रेट नहीं दे रहा हूं, मेरा मेन मकसद है कि ये कंपनी में फ्री स्पीच बना रहे और इसलिए यहां पर मैं चाहता हूं कि इस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाए। प्राइवेटाइज का सिंपल अर्थ ये हुआ कि 100% वो खुद खरीदना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप LIC देखो, भारत के अंदर जो LIC कंपनी है, अब क्या होगा जब उसकी लिस्टिंग हो जाएगी, IPO आ जाएगा, तब यह आपका जो है पब्लिक कंपनी बन जाएगी, क्योंकि यहां पर काफी लोगों का निवेश है। अभी क्या है, LIC प्राइवेट कंपनी है। अब प्राइवेट कहने का मतलब इसको ये मत समझना कि ये सरकारी नहीं है, सरकार का ही पूरा हिस्सा है 100%, लेकिन क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है इसलिए ये प्राइवेट कंपनी आप एक तरह से कह सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है ना, यहां पर आपको मतभेद देखने को मिल रहा है एलॉन मस्क और जो बोर्ड है, मैनेजमेंट है, उसके बीच में। और इनफैक्ट यहां पर कल देर रात को ही यहां पर मैंने देखा कि एलॉन मस्क के द्वारा एक और ट्वीट किया गया कि जो मैंने ऑफर दिया है $54 पर शेयर का, ये जो डिसीजन है ये शेयर होल्डर्स को लेना चाहिए, सभी जितने शेयर होल्डर्स हैं ना। अब मान के चलो आपके पास ट्विटर का शेयर है और ट्विटर का शेयर का प्राइस इस समय $45 चल रहा है और कोई पर्सन आपको ऑफर कर रहा है कि मैं आपको $54 देने को तैयार हूं, तो आपको तो ये बेनिफिट ही होगा। तो यही एलॉन मस्क यहां पर कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है कि $54 में यहां पर लेना है कि नहीं, तो ये डिसीजन शेयर होल्डर के पास होना चाहिए। जो कुछ लोग हैं यहां पर बोर्ड के अंदर, उनके द्वारा ये डिसीजन जो है नहीं लेना चाहिए। तो इसी को लेकर वो येस और नो वोटिंग यहां पर करा रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है कि ट्विटर का क्या कहना है इसको लेकर। देखो कल देर रात को यहां पर ट्विटर ने भी कंफर्म किया कि एलॉन मस्क की तरफ से ये प्रपोजल आया है और हम इसको केयरफुली रिव्यू कर रहे हैं और जो भी कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, वो हम यहां पर डिसीजन लेंगे। तो ट्विटर ने अभी तक ये चीज कहा है। लेकिन अब देखिए क्या है कि अगर मान लो ट्विटर का जो बोर्ड है वो मना कर देता है एलॉन मस्क को कि नहीं, हम यहां पर आपका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मे भी हो सकता है इस तरह के केस में क्या होता है ना, कई बार हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाता है। हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब समझिए क्या है, बेसिकली क्या है कि आप बोर्ड के खिलाफ, मतलब जो कंपनी, मतलब कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो कंपनी बी ने यहां पर प्रपोज किया कि मैं कंपनी ए को खरीदना चाहता हूं, लेकिन कंपनी ए का जो बोर्ड है वो इससे सहमत नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं, हम आपको पूरा स्टेक नहीं खरीदने देंगे। तो कंपनी बी जो है वो एक दूसरा तीसरा रास्ता अपना सकता है। हो सकता है कि वो डायरेक्टली मार्केट से जो शेयर है, शेयर मार्केट से जो शेयर्स बचे हैं उसको उठाना स्टार्ट कर दे और अपना जो हिस्सेदारी है कंपनी ए के अंदर वो 50% से ऊपर कर दे, तो एक प्रकार से ये कंपनी उसकी हो जाएगी। तो इस तरह के कई तरीके होते हैं। मतलब आप जब कंपनी ए के खिलाफ जा रहे हो, उसका जो बोर्ड है वो सहमत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी को कहा जाता है हॉस्टाइल टेक ओवर। भारत में कुछ समय पहले आपको याद होगा L&T ने यहां पर एक हॉस्टाइल टेक ओवर किया था एक टेक कंपनी को, आपको याद होना चाहिए, आई थिंक माइंड ट्री, राइट।
माइंड ट्री को यहाँ पर हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ था, ये पूरा किस्सा भारत के अंदर चला था। तो इसी को कहते हैं, मतलब एल ने यहाँ पर माइंड ट्री के जो बोर्ड है उसके खिलाफ जाकर यहाँ पर उसको टेक ओवर करने की कोशिश की, अपने हिस्सेदारी को 50% से ज़्यादा करने की कोशिश की। तो इसी को हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में। लेकिन हॉस्टाइल टेक ओवर के कई डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो जो पब्लिक में छवि है उस कंपनी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर अब मान लो एलॉन मस्क मार्केट से डायरेक्टली, शेयर मार्केट से जो 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 एक्सचेंज होता है वहाँ से अगर डायरेक्टली खरीदते भी हैं तो उस केस में हो सकता है एलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसका कुछ डिसएडवांटेज है। मान लो इस समय $45 चल रहा है, ठीक है सपोज, और एलॉन मस्क डायरेक्टली मार्केट से शेयर खरीदना स्टार्ट करते हैं, जितना भी शेयर है ट्विटर का। तो मान लो जैसे ही वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, 1000 शेयर, 2000, 3000, धीरे धीरे खरीदते रहेंगे, तो आपको पता ही होगा कि जब भी मार्केट में इस तरह का डिमांड बढ़ता है स्टॉक का, तो उसका प्राइस भी तो बढ़ने लगता है। यही तो इसी तरह वर्क करता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। तो जैसे ही ये खरीदना स्टार्ट करेंगे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, और हो सकता है कि आज के डेट में ये जो $45 है इससे बढ़ते 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 $60, $70, $80, $100 इतना जा सकता है, $150 भी जा सकता है, क्योंकि लगातार वो डिमांड करते जा रहे हैं शेयर का और मार्केट से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना वो प्राइस देना चाहते हैं $54 पर शेयर के लिए, उसकी बजाय उनको हो सकता है $100 एवरेज के हिसाब से उनका निकल के आएगा। तो उनको डबल ट्रिपल प्राइस लग जाएगा, राइट, यहाँ पर खरीदने के लिए। तो ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या एलॉन मस्क, मतलब पहले तो ये देखेंगे कि क्या ट्विटर का बोर्ड उनसे सहमत होता है, नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, मुझे नहीं लगता कि सहमत होगा इस तरह से ट्विटर को प्राइवेटाइज करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फिर एलॉन मस्क, क्योंकि उन्होंने संकेत दिया है कि वो हॉस्टाइल टेक ओवर भी कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो कंपनी होती है उसका नाम चेंज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि आज आपके पास मौका है कि अगर आप SSC और बैंक का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो यूज़ करिए कोड अंकित कॉम्बो, और इससे आपको बहुत कम दाम पर ये जो पूरा कोर्स है वो मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट और ऐप पर आप जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।